दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये दिखाया था कि बॉलीवुड किस तरह से मिनी पाकिस्तान है। ये बात हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड और पाकिस्तान का रिश्ता कितना अच्छा है। वहाँ के सेलिब्रिटीज और यहाँ के सेलिब्रिटीज और यहाँ के जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वहाँ के जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जिनके तार ISI वगैरह के साथ कई बार जुड़ चुके हैं, उनके साथ बॉलीवुड के रिश्ते कितने अच्छे हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर ये जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, अगर ये पाकिस्तान, दुबई और अंडरवर्ल्ड के लोगों की बातें नहीं मानेंगे तो इन्हें पता है कि दूसरे दिन ही इन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी को बीच रास्ते पर गोली मार दी गई थी। और सोचने वाली बात तो यह है कि जिस केस में अंडरवर्ल्ड का नाम आता है वो केस कोर्ट में जाने से पहले ही समाप्त हो जाता है। हमारे देश का कानून भी अपने काम में तभी तेजी दिखाता है कि जब कोई गुनाह करने वाला कोई आम इंसान हो। कि जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि फेसबुक पर अगर किसी इंसान ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में अगर छोटी सी टिप्पणी भी कर दी है तो उसे आधे घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि इंडिया में जो सड़क छाप कॉमेडियन है, जो हर तरफ कुकुर मुत्ते की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये जब भी इंडिया विरोधी कोई बयान देते हैं या हिंदुइज्म के ऊपर कोई गलत बयान देते हैं या कॉमेडी करते हैं, तब इनके साथ कोई भी बुरा काम नहीं होता। ना इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, ना इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि यहाँ जो भी सड़क छाप कॉमेडियन है, ये जितने भी लोग हैं, इनको कोई न कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती है। और अगर डिटेल में जाकर हम इस बात को निकालना चाहें, अगर यहाँ की सरकार अगर डिटेल में जाकर इस बात की जानकारी जुटाना चाहे तो पता चलेगा कि ये जितने भी सड़क छाप कॉमेडियन हैं जो हमेशा इंडिया के खिलाफ बयान देने का काम करते हैं, इनके भी तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से जुड़े ही होंगे। इन सब की भी प्रॉपर्टी की जांच की जानी चाहिए। ये बातें मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यहाँ के जितने भी कॉमेडियंस हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा कॉमेडियन समझते हैं, ये लोग जब भी इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो पाकिस्तान सबसे पहले उस ट्वीट को लाइक करता है और उस ट्वीट को रीट्वीट भी कर देता है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान और यहाँ के जो कॉमेडियन हैं या जो कुछ राजनेता हैं, इनकी बोली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इनकी एक ही जुबान होती है, एक ही भाषा होती है। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गौरी खान की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी स्टोरी में एक बार ये कहा था कि जब मैं मुंबई आया था तब मैं समंदर किनारे खड़ा होकर मैंने ये कहा था कि एक दिन इस पूरे बॉलीवुड पर मेरा राज होगा, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बनूंगा। अब ये बात तो हर कोई बोलता है, क्योंकि बड़ा इंसान बनने के बाद ना हर इंसान यही बोलता है कि जब मैं मुंबई आया था तो मेरे जेब में 10 रुपए थे, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता था, मैं सुलभ शौचालय में नहाता था। किसने देखा है भाई? ये बात तो सिर्फ वही बंदा जानता होगा या ऊपर वाला। अब जी न्यूज में छवि एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान का एक शख्स है टोनी अशाई, जो कि अमेरिका में आर्किटेक्ट है, लेकिन उसका रिश्ता शाहरुख खान के साथ जुड़ा है एक बिजनेस पार्टनर के रूप में। और ये टोनी अशाई वही है जिसमें जी न्यूज में आज सुबह मैंने देखा कि जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये टोनी अशाई किस तरह से कश्मीरी युवाओं को भड़काने का काम करता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि यार कश्मीरी युवा क्या इतने सीधे हैं जो इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि पाकिस्तान की एक मूवी है खुदा के लिए। आप जाकर उस मूवी को देखो। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने उस मूवी को देखा हो। जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एक आम इंसान को एक आतंकवादी बनाया जाता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये मूवी किसी इंडियन ने नहीं बनाई थी और ये मूवी ना इंडिया में बनी थी। इस मूवी को बनाने वाला भी पाकिस्तानी था और ये मूवी पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी रिलीज हुई थी और इस मूवी के चर्चे पूरी दुनिया में हुए थे। अब ये जो टोनी अशाई है, इसका रिश्ता शाहरुख खान और गौरी खान के साथ इतना अच्छा है कि जितना अच्छा रिश्ता तो शोले के जय और वीरू का भी नहीं रहा होगा। टोनी अशाई के साथ मिलकर शाहरुख खान दुबई के एक दाना आइलैंड पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं। दुबई में शाहरुख खान इस टोनी अशाई के साथ जिस प्रॉपर्टी को बना रहे हैं उसका नाम है बुलेयार्ड। अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है कि इस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है, लेकिन जो मुझे इंटरनेट पर जो चीजें मिली हैं उसके अनुसार उस प्रॉपर्टी की पूरी कीमत है 8 बिलियन दिरहम। यानी सोच लीजिए कि उसकी कीमत कितनी अरबों खरबों रुपए में है। जो प्रॉपर्टी वहां पे बन रही है उस प्रॉपर्टी को बनाने की हिम्मत तो यहाँ इंडिया में बड़े बड़े बिल्डर्स भी नहीं करते। अब जिस प्रॉपर्टी को शाहरुख खान ने खरीदा है बुलेवार्ड, उस पे स्विमिंग पूल्स, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल्स और न जाने दुनिया भर की ऐसी कितनी फैसिलिटीज के साथ वो प्रॉपर्टी बन रही है जिसका अंदाजा लगाना
बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में है सेलिब्रिटीज के मामले में। जैसे शाहरुख खान के मुंबई वाले बंगले का नाम मन्नत है, ठीक उसी तरह से शाहरुख खान का जो दुबई वाला बंगला है उसका नाम है जन्नत, जिसकी कीमत कुल 100 करोड़ के आसपास मानी जाती है। अब जिस तरह से सुबह से ही टोनी असाई का नाम इंडियन मीडिया में लिया जा रहा था कि वो एक ISI एजेंट है, अब इस बात को टोनी असाई ने सिरे से नकार दिया है और ये धमकी दी है कि इस बात के लिए मैं इंडियन मीडिया को अमेरिकन कोर्ट में ले जाकर उनके ऊपर केस करूंगा और कई हजार करोड़ों का नुकसान भी भरवाऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका रिश्ता हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ कैसे जुड़ जाता है, और ये जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन होते हैं इनका रिश्ता हर बार क्यों, इनके लिंक हर बार ISI और जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं उनके साथ जुड़ कर आता है। किस तरह से वो कश्मीर में और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, फंडिंग करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं। तो क्यों भारत सरकार इन जैसे सेलिब्रिटीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्यों इनके ऊपर ED की कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये जरा सोचने वाली बात है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि टोनी असाई और शाहरुख खान का रिश्ता सिर्फ बिजनेस पार्टनर का है या कुछ और है, या शाहरुख खान इस बात को जानते ही नहीं है कि टोनी असाई एक ISI के लिए काम करते हैं, या टोनी असाई को भी ये बात कंफर्म करनी होगी कि वो ISI के साथ उनका जो नाम जुड़ रहा है वो सही है कि गलत है। लेकिन जहां तक अभी भी जितने भी केसेस आए हैं उन बातों से यही पता चलता है कि पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं ISI के छुपे हुए एजेंट होते हैं, जो इंडिया में बॉलीवुड मूवीज को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए फंडिंग करते हैं। और ये सारे ISI एजेंट इंडिया में क्या करते हैं ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को इन सभी सेलिब्रिटीज के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये बातें जो भी मीडिया में चल रही है, इस बात को शाहरुख खान और गौरी खान को आकर सामने क्लियर करना चाहिए कि टोनी असाई के साथ उनका क्या रिश्ता है, बिजनेस का रिश्ता है या पर्सनल रिश्ता है या जो भी रिश्ता है, उन्हें आकर मीडिया में इस बात को क्लियर करना चाहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।